सभी को मेरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की लाइव वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक एस्ट्रोलॉजी के एक अन्य टॉपिक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कर्जा या फिर ऋण क्यों होता है, इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन कालीन समय से ही कर्जे को या ऋण को बहुत अच्छा नहीं माना गया है और मानव सभ्यता में पूर्वकालीन समय में इसको एक हे दृष्टि से देखा जाता था। किंतु आधुनिक युग में अपन देख रहे हैं कि जो ऋण की भूमिका होती है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त किए हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप किया है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ऋण के माध्यम से ही अपना बिजनेस का स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करके और फिर उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और एस्टेब्लिश कर करके और उसके बाद में वो कुछ मुकाम पर पहुँचे। आज अपन जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु ये है कि कौन से जातक होते हैं जो कि कर्जे में दब जाते हैं या कर्जा उनका कारण होता है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि कर्जे के लिए क्या देखा जाना चाहिए या जन्म पत्रिका में कौन कौन से हाउसेज हैं जो कर्जे को रिप्रेजेंट करते हैं या कर्जे के लिए क्या देखा जाए। सिर्फ देखिए, सबसे पहले तो अगर कर्जे की बात करें या ऋण की बात करें तो धन भाव की आवश्यकता जरूर करनी पड़ेगी अपन को कि धन भाव कहाँ से देखा जाता है। सबसे पहले दूसरा घर जो अपने संचित धन का होता है, उसके बाद में 11वां घर जो अपनी लिक्विड आय, जो अपनी आय रूटीन आय चलती है उसके लिए होता है। तो दो भाव हो गए, एक तो दूसरा भाव, एक 11वां भाव। और इसके साथ ही जो ऋण के लिए देखा जाता है, कर्जे के लिए देखा जाता है, वो है छठा भाव। किसी भी जन्म पत्रिका में, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि छठे घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, किसी भी जन्म पत्रिका में दूसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वां घर का स्वामी कहीं पर भी यदि एक इकट्ठे बैठ जाते हैं, यानी इनकी युति हो जाती है तीनों ग्रहों की, जिसमें दूसरा लॉर्ड, छठा लॉर्ड और 11वां लॉर्ड यदि एक साथ बैठ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जातक को ऋण की संभावनाएं बन जाती है। ये पहला है योग है। उसके साथ ही यदि दूसरे का लॉर्ड छठे में बैठ जाए, छठे का 11वें में बैठ जाए और 11वें का दूसरे में बैठ जाए, एक ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। दोबारा से देखिए, यानी दूसरे का छठे में बैठ जाए, छठे का 11वें में बैठ जाए और 11वें का यदि आप में दूसरे हाउस में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को कर्जा होने की संभावना होती है। देखिए, बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती है कि कुछ जातक कर्जे को पूर्ण कर पाते हैं, कुछ जातक ऐसे होते हैं जो कि कर्जे को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैंने देखा भी है। एक भावात्म भावों का एक सिद्धांत होता है अपने एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें उसी हाउस से लेकर के उसका अगला हाउस, यानी जैसे अगर किसी की मान लीजिए कि बुद्धि देखनी है तो 5वां घर से देखते हैं, ऐसे 5वें से 5वां 9वां घर भी देखा जाता है। ऐसे ही किसी का आयु देखनी होती है तो 8वां घर आयु का होता है, 8वें से 8वां वो भी आयु के लिए देखा जाता है। इसको हम भावात भावम का सिद्धांत कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत कॉमन सिद्धांत होता है, बहुत अच्छा सिद्धांत होता है। इसके द्वारा जो फलित ज्योतिष है उसमें प्रगाढ़ता लाई जाती है या उसमें सटीकपन लाया जाता है। भावात भावन के सिद्धांत के अनुसार यदि छठे घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को ऋण होता तो है, लेकिन वो आसानी से उतार पाता है। यानी एक काम होगा और उसका ऋण लेगा, फिर उतर जाएगा, फिर उसका ऋण लेगा, फिर उतर जाएगा। यानी 11वां घर का स्वामी, सॉरी छठे घर का स्वामी यदि 11वें घर से संबंध बनाए तो जातक को कर्जा तो होगा, किंतु वो जातक उस कर्जे को उतार पाएगा। एक कॉम्बिनेशन और भी होता है जो मैंने, मेरा व्यक्तिगत नज़रिए से, मैं 6-7 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि यदि किसी जातक के छठे घर में मंगल होता है तो ऐसी स्थिति में जातक को कर्जा देने से बचना चाहिए। यानी वो किसी को अगर उधार देता है तो वहाँ पर डूबने की संभावना होती है। यानी किसी भी जातक के यदि छठे घर में मंगल बैठा हो, ऐसी स्थिति में उसको कर्जा देने से बचना चाहिए। अदरवाइज वो पैसा जो है वो उलझने का मामला हो जाता है या पैसा वापस आने में बड़ी दुविधा हो जाती है या नहीं आने के चांसेस होते हैं। ऐसा प्राय, ये व्यक्तिगत अनुभव है, शास्त्र सम्मत मैं नहीं बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिनका पैसा फंस जाता है
वो 99% ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसमें छठा घर का स्वामी के साथ में यदि किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध अगर छठे भाव से बनता है तो उसको जातक को ऋण देने से बचना चाहिए। तो आज अपन ने चर्चा की कि किस कौन से जातक को कर्जा होता है। देखिए, कर्जा एक आवश्यकता तक होता है तब तक तो ठीक है, यानी किसी भी जातक को इतना नहीं कर लेना चाहिए कि जिसे को रीपे या चुकाए जाने में किसी प्रकार की दुविधा हो या वो चुकाए जाने में समर्थ नहीं हो। ऐसी स्थिति में कर्जा नहीं किया जाना चाहिए। अपेक्षित कार्यों के लिए कर्जा कर लेना ठीक रहता है और कर लेना चाहिए। हो भी जाता है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आज जातक मकान बनाता है या किसी प्रकार का विवाह किया करता है या फिर जातक कोई फैक्ट्री वगैरह का सेटअप करता है तो ऐसी स्थिति में कर्जा लिया जाना अपेक्षित होता है और उसको लेना ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो संभव नहीं होता है कि जातक खुद से कर पाए। लेकिन आधुनिक युग में भी जातक को प्रयास करना चाहिए कि किसी का अगर ऋण लिया है तो उसको दोबारा चुकाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। किसी का भी जो पैसा है यदि जातक ने लिया हुआ है तो उस ऋण को उसको चुकाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरी विसंगतियां आपके चार्ट में पैदा कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज कोशिश की जातक को समझाने की कि किस प्रकार जो ऋण लेना है वो आवश्यक होता है या नहीं होता है, कौन सी स्थितियों में जातक ऋण को चुका पाता है और कौन सी स्थितियों में जातक को ऋण नहीं लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।